सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी कौन कहता है भगवान मिलते नहीं हैं? चलिए सात संगत जी जानते हैं इस विचार के माध्यम से। आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। महापुरुषों, बड़े ही प्यार से कहिए धन निरंकार। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। महापुरुषों, यह मानुष देह बहुत दुर्बल है, सारे ग्रंथ इसी की महत्ता कह रहे हैं। लेकिन इस देह को प्राप्त करके भी इंसान इसका असली लाभ नहीं ले रहा है। इंसान इस निरंकार प्रभु, इस प्रभु परमात्मा के साथ अपना नाता नहीं जोड़ पा रहा है। कबीर सोता क्या करे, उठ की नाम जपी, मुरारी एक दिन सोनू होई, गोलाबे गोड़। सात संगत जी, प्रसार कि इंसान तू क्यों सोया हुआ है? एक दिन तो तुझे सोना ही है, एक दिन तो तेरी काया को इस धरती में मिट्टी में मिल जाना ही है। जैसे कबीर जी कहते हैं कि माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। तो यह पुकार जर्रे जर्रे से हो रही है। मौत का यह पैगाम तो कण कण से आ रहा है। तो जो समझने वाले हैं वह समझ जाते हैं, फिर उनके जीवन का तो ढंग ही बदल जाता है। लेकिन जो सुनकर भी अनसुनी कर देता है, फिर वह हमेशा उल्टे रास्ते पर ही चलता जाता है और वह मंजिल के करीब नहीं बल्कि मंजिल से दूर होता चला जाता है। महापुरुष कहते हैं कि इस मालिक, इस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ हर किसी को नाता जोड़ना चाहिए। हर किसी को यह समझना चाहिए कि यह तेरा अवसर है और यह तेरा वार है। हर इंसान इसी काम को जब फिजूल का काम समझता है तो इंसान को यही आवाज दी जाती है कि भले मानुष तू यह काम कर ले तो दुनिया के और तमाम काम तो किए जा रहे हैं, तो बहुत जायदाद भी बनाता जा रहा है, तो बहुत धन दौलत भी कमाता जा रहा है, अपने शरीर को हष्ट पुष्ट भी कर रहा है, तू तमाम काम कर रहा है, लेकिन और काज तेरे कितने नाकाम मिल। सात संगत जी, भज केवल नाम और जितने तेरे काम काज है वह इस ईश्वर प्रभु परमात्मा ने नहीं पूछने कि तूने वह काम किया कि नहीं किया। यह तमाम सवाल नहीं होने वाले, केवल एकमात्र इतना ही पूछा जाना है कि इंसान तूने मूल की पहचान की कि नहीं, तूने अपने मालिक को जाना कि नहीं, अपने निज घर को तूने प्राप्त किया कि नहीं। और अगर इन सवालों का जवाब ना में हुआ तो फिर हम समझ सकते हैं कि इंसान के लिए आवागमन का बंधन तैयार है। तो अगर मुक्त अवस्था हासिल करनी है, मुक्त होना है, तो फिर इंसान को सबसे पहले यही काम करना पड़ेगा, यानी परमात्मा की पहचान करके इसके साथ अपना संबंध जोड़ना पड़ेगा, इसको जीवन में लाना पड़ेगा। महापुरुष, संसार में हर कोई भगवान का नाम भज रहा है, मगर क्या केवल नाम से काम चल जाएगा? नहीं। अर्थात दुनिया में जितने भी नाम हैं वह सभी नाम किन्हीं चीज़ों के हैं, मगर केवल नामों से हमारा काम नहीं चल रहा है। अगर नामों से काम चलता होता तो फिर कौन झोपड़ी में रहेगा? फिर तो एक गरीब भी एक महल का जिक्र करता रहे, एक संगमरमर के मकान का जिक्र करता रहे, तो क्या उसको वही सुख साधन प्राप्त हो जाएंगे? नहीं। केवल नामों से नहीं चलता। दुनिया में हमारे तमाम काम जो हो रहे हैं, तमाम काम सात संगत जी जो हो रहे हैं, वे सभी नाम वस्तुओं से हो रहे हैं, नामों से नहीं। कहने का भाव कि परमात्मा के, राम के भी केवल नाम से काम चलने वाला नहीं है। इस नाम की वस्तु को जानना भी है। एक वस्तु बुझाई तो हुई पाक, बिना बुझे तो सदा नापाक। अर्थात इंसान को यह जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जिसे राम कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, वाहे गुरु कहते हैं, वह वस्तु क्या है। इस वस्तु को जानकर जब इससे इंसान का नाता जुड़ता है तभी इंसान अपना जीवन सफल कर पाता है। इसके मन में विशालता आती है, उसका 84 लाख योनियों में आवागमन का चक्कर खत्म हो जाता है। तो इस वस्तु को प्राप्त करने का अवसर भी केवल इंसान को ही है। साथ संगत जी, इसको ही यह मौका मिला है
लेकिन वस्तु प्राप्त करने के लिए भी साधन का होना जरूरी है। और सतगुरु वह साधन है, सतगुरु ही वह साधन होता है जो इस वस्तु को प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है। महापुरुषों, अध्यापक जब सिखाता है तो छोटी छोटी संख्या सबसे पहले सिखाता है, फिर सैकड़ों हजारों तक जोड़ना, घटाना, गुना, भाग सब कुछ सिखा देता है। बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी जाती है, लेकिन काफ़ी किताबों में लिखी बड़ी बड़ी संख्याओं में से किसी का काम नहीं चलता। हम सभी जानते हैं कि लिखी हुई बड़ी बड़ी संख्या भी किसी काम की नहीं है, जबकि छोटी सी रकम रूप भी हमारे पास हो तो बड़े काम आ जाती है। इसी तरह से प्रभु का नाम है, अनेकों नाम है इसके, परंतु केवल नाम से ही कोई काम नहीं होता। परमात्मा के अनेकों गुण है, अनेकों गुण होने के कारण इसके नाम भी अनेक है, लेकिन नाम में ही उलझे रहने के कारण इंसान आपस में नाम के चक्कर में झगड़ पड़ते हैं। अलग अलग नाम होने के कारण दूसरे इंसान को बेगाना मान लेते हैं, एक दूसरे को पराया मान लेते हैं। तो इसलिए इस नाम के भेद को जानना बहुत ही आवश्यक है। महापुरुष संत कहते हैं कि हरि के साथ जुड़ने का कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में कहा गया है कि इंसान सबसे पहले तूने यह जरूरी काम करना है कि जो तू अपने दूसरे कामों को जरूरी समझ रहा है वह इससे ज़्यादा जरूरी नहीं। इंसान भली भांति देखता है कि किसी के संसार में चले जाने पर उसका कोई भी संसारिक कार्य बंद नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई रिश्तेदार उसके फर्ज को निभा देता है, लेकिन आत्मा का जो परमात्मा से मिलन है वह तो खुद ही करना होगा। यह काम किसी और के करने से नहीं होने वाला, इसलिए काम सबसे जरूरी है और इसे सबसे पहले करना भी जरूरी है। महापुरुषों, आज इंसान माया के पदार्थों में उलझा हुआ है। इंसान अभिमान करता है कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई की है, मैंने बहुत फिलोसफी पढ़ी है। इंसान सोचता है कि शायद इसी से मेरा पार उतारा हो जाएगा, परंतु यह सिर्फ उसका भ्रम होता है। जैसे एक महापुरुष किसी गांव में प्रचार यात्रा पर गए हुए थे। वहां पर उपस्थित लोगों ने उनसे पूछा कि परमात्मा को जानते हो क्या? किसी को परमात्मा का ज्ञान हासिल करना है तो सामने से अभिमानी अपने अभिमान में भरे हुए बैठे थे। वे कैसे कहते कि नहीं देखा, तो इसलिए वह बोले कि हाँ जानते हैं। फिर संत ने कहा कि जब आप जानते हो तो ठीक है, फिर मेरे कहने की क्या ज़रूरत है। तो इतना कहकर संत वहाँ से चले गए। फिर बाद में उन्होंने आपस में कुछ चर्चाएं की। जिज्ञासु सज्जन आपस में कहने लगे कि हमने ये क्या कर दिया, हमारे अभिमान के कारण आज एक महात्मा से हम इतना अमूल्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके। फिर उन्होंने आपस में कहा कि इस बार महात्मा जब भी आए तो सभी ने कहना है कि नहीं, किसी ने नहीं, हाँ नहीं कहना है। तो कुछ समय बाद महात्मा फिर गांव में पहुंचे, लेकिन इस बार महात्मा ने थोड़ा सा बदल दिया। वे बोले कि परमात्मा है या नहीं, तो सभी ने पहले से ही सुनिश्चित किया हुआ जवाब दिया कि नहीं। फिर वह महात्मा कहने लगे कि आप तो परमात्मा को ही नहीं मान रहे, तो फिर मैं आपको क्या बताऊंगा। तो इतना कहकर वह चले गए। बाद में सभी ने कहा कि हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई कि हमने सवाल की तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं। और फिर उन्होंने आपस में सलाह बनाई कि इस बार जब संत आएंगे तो आधे कह देना हाँ और आधे कह देना कि नहीं। फिर बाद में जब संत महात्मा जी उस गांव में आए तो उन्होंने पहले वाला सवाल पूछा कि परमात्मा को जानते हो? आधे लोगों ने कहा कि हाँ और आधे लोगों ने कहा कि नहीं। तो उस महात्मा ने कहा अच्छी बात, अच्छा ऐसी बात है तो आधे तो जानते हैं लेकिन आधे नहीं जानते। तो आधे लोग परमात्मा को जानते, वह लोग न जानने वालों को बता दे। मैं अब चलता हूँ क्योंकि अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। लेकिन इस बार उन लोगों ने मौका गंवाना ठीक नहीं समझा और उन्होंने महात्मा से बोल ही दिया कि हम तो कुछ भी नहीं जानते, आप ही हमें बता दीजिए। तब संत ने उन्हें समझाते हुए कहा कि आप पहले ही धारणाएं बनाकर बैठे हुए हैं, फिर ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। महात्मा के आगे तो अर्पण करना होता है, मन के बर्तन को खाली करके अर्पण करना होता है, तभी इस अमूल्य वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। संसारिक ज्ञान इसमें काम नहीं आता। तो महापुरुषों, फिर वह सारे लोग महात्मा की
बात को अच्छे से समझ गए और उन्होंने महात्मा से प्रभु परमात्मा को जानने के लिए आग्रह किया। उनसे प्रार्थना की और फिर उन्हें इस प्रभु परमात्मा इस ईश्वर के दर्शन हो गए और उनका जो जन्मों जन्मों से बंधन बंधा हुआ था वह पल भर में ही छूट गया। उनका मोक्ष हो गया। तो महापुरुषों, दास के कहने का यथार्थ भाव यही है कि जो इंसान अपना हम भुलाकर, अपने अभिमान को भुलाकर सतगुरु की चरणों में आ जाता है तो फिर सतगुरु उस पर कृपा कर देता है, उसको इस निरंकार प्रभु परमात्मा से रूबरू करा देता है। फिर इंसान का पल भर में ही कल्याण हो जाता है और हमारी आत्मा को जन्म जन्म से भटक रही होती है, उसका फिर मोक्ष का मार्ग सशक्त हो जाता है और उसको आगमन के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। अर्थात इंसान का यह लोक तो सुखी होता ही है पर लोक भी सुहेला हो जाता है। तो महापुरुषों, दास अंत में अपने लिए आपसे और सतगुरु से यह अरदास और प्रार्थना करता है कि दास को कभी भी किसी प्रकार का कोई अभिमान न आए, हमेशा सतगुरु के चरणों का ध्यान बना रहे। इसी अरदास और प्रार्थना के साथ ही दास अब आपसे इजाज़त चाहता है। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी इन विचारों से महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज़ को रूह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा को, सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग डिजिटल के परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुँच जाए और हमें एक दूसरे के बल से विश्वास मिलता रहे। सतगुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें। और साथ संगत जी, दास को यह भी आशीर्वाद है कि हर रोज दास आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।